दोस्तों एक किसान था, उसका एक लाडली बेटी होती है। वह बहुत ही पढ़ाई में होशियार होती है, इसीलिए से वह दिल्ली गई थी पढ़ाई करने के लिए और वहाँ पे पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन जो उसका पिताजी किसान होता है, वह अपना बेटी के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि बेटी हम वहाँ आकर के तुम्हारे यहाँ देखने खोजते हैं। तो जो उसकी बेटी होती है बोलती है ठीक है पिताजी, अगर आप यहाँ आकर के देखना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर आकर के देखिए। तो उसका पिताजी ट्रेन का टिकट बुक करता है और दिल्ली पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहां जहां पे उसकी बेटी रहती है वहां पे यह किसान पहुंच जाता है, उस रूम पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहां 1-2 दिन रहता है। तो उस लड़की का, उसका बेटी का जो फ्रेंड लोग थे, उस फ्रेंड में वो लड़का भी शामिल था, लड़कियां भी थी। तो उस फ्रेंड के साथ उस लड़की पढ़ाई कर रही होती है। तो एक दिन एक लड़का आता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम चलो इस कमरे में नहीं, नीचे वाला कमरे में पढ़ाई करते हैं हम दोनों। तो वो लड़की होती है, वो चली जाती है नीचे वाला कमरा में पढ़ाई करने के लिए। तो वो लड़का और वो लड़की वो कमरे में क्या क्या करते हैं पता नहीं। बहुत लेट हो चुका था उस लड़की को जाते हुए उस कमरे में। तो उसका पिताजी बहुत ही घबराने लगता है। इसी कारण से जब उसका पिताजी उस कमरे में जाकर के पहुंचता है, पहुंचने के बाद देखता है कि हमारी जो लड़की है वह उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, टपाटप कर रही है। ये सब देखने के बाद उसका पिताजी का माथा सनक जाता है। तो दोस्तों आगे क्या क्या होता है इस कहानी में आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में आप लोग को बहुत ही मज़ा भी आने वाला है और आप लोग को बहुत सीख भी मिलने वाला है। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 1 2 3। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लास्ट में अपना नाम ले आना चाहते हैं तो मेरा कमेंट सेक्शन पे जाइए और अपना नाम और आप कहां से है वो आप जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी, वह छोटी थी। तो जैसे जैसे उसकी बेटी पढ़ाई करते गई, पहला से लेकर 10वां तक, तो सभी में उसका बेटी जो थी वो टैलेंट थी, पढ़ाई में बहुत ही माहिर थी। इसीलिए वह 5वां में तो तीसरा चौथा नंबर पे थी। लेकिन जैसे ही 5वां से जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती गई, वो धीरे धीरे उसका जो रैंक था वो ऊपर आने लगता है। तो 10वां जैसे जैसे पास की, उसके बाद उसका रैंक जो था वो पहला नंबर पे आ गया। तो उसका जो लड़की थी उस 10वां के बाद 12th तक पहला रैंक में था। इसी वजह से उसका जो पिताजी होता है कुछ दिन के बाद अपना बेटी को 12th पास करने के बाद उसकी बेटी जो होती है अपना पिताजी से फरमाइश करती है कि हमको अब कलेक्टर बनना है, इसीलिए हमको जा कर के दिल्ली में पढ़ाई करना है। तो उसका जो पिताजी होता है वो बेहद ही गरीब था। इसी वजह से सोचता है कि अगर तुम दिल्ली जाओगी पढ़ने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा। तब बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारा जिद है, अपना बेटी को बोलता है किसान कि अगर तुम्हारा इतना ही जिद है तो हम कुछ करते हैं। तो जो किसान होता है वो अपना पत्नी को बोलता है कि हमारी जो बेटी है वो दिल्ली जाने खोजती है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कलेक्टर बनने की उसका सपना है। इसी वजह से वहाँ पे कलेक्टर की पढ़ाई होती है। तो ये सब बात किसान जैसे अपनी पत्नी को बोलती है तो उसका पत्नी जो होता है वह बोलता है कि हम लोग तो बड़ी शहर कभी गए नहीं, हमारी बेटी जाएगी तो वहाँ कैसे रहेगी, किस प्रकार से रहेगी, बहुत तकलीफ होगा वहाँ पे। तो जो किसान होता है बोलता है कि पहले जाएगा तभी तो वहाँ पे रहेगा, कैसा बड़ा शहर है ये सब जानेगा तभी तो। हम लोग तो कभी गए नहीं बड़ा शहर, इसीलिए हम लोग को मालूम नहीं बड़ा शहर के बारे में। हमारी बेटी जाएगी वहाँ के बारे में जानेगा तभी तो वहाँ के बारे में कुछ पता चलेगा। तो जो किसान होता है बोलता है कि हमारी एक लाडली बेटी है, इसीलिए हम उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कर्जा लेना पड़े तो लेंगे, लेकिन हम अपना बेटी को अब दिल्ली में पढ़ाएंगे और कलेक्टर बनाएंगे। उसका सपना है वो पूरा जरूर करेंगे। तो ये सब अपना बेटी को बोलता है किसान कि ठीक है, अगर तुम जाना खोजते हो दिल्ली पढ़ाई करने के लिए तो हम तुम्हारा जब जब मर्जी तब तुम जा सकती हो। तो उसका बेटी, उसका सहेलियाँ जो होते हैं, वो एक सहेली उसका थी, वो भी जाने खोजती थी दिल्ली पढ़ाई करने के लिए। तो दोनों मिल करके एक दिन प्लानिंग बना करके वह दिल्ली चला जाते हैं और जाने के बाद उस लड़की को दिल्ली में रूम नहीं मिलने लगता है। तो जो लड़की थी वो बहुत खोजने के बाद एक फाइनली रूम मिल जाता है। उस रूम में बर्तन उर्तन सामान कुछ नहीं था। तब वह लड़की अपना पिताजी के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि पिताजी यहाँ तो कुछ सामान नहीं है, रूम बहुत दिन खोजने के बाद मिल गया परंतु यहाँ कुछ सामान नहीं, उसके लिए हमको कुछ पैसा चाहिए।
तो उसका पिताजी था, वो सुनने के बाद वह पैसा भेज देता है। और जब यह पैसा इस लड़की के पास आता है तो आने के बाद ये सारा सामान रूम के खरीद लेती है। जो जो उसका जो पार्टनर रहती है रूम के, वो भी मिलके दोनों खरीद लेते हैं। वो दोनों पार्टनर, जो लड़की का पार्टनर होता है, मतलब लड़की ही रहता है उसका सहेली, वो दोनों उस रूम में रहने लगते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह दिन पे दिन गुजरते गुजरते करीब 1 साल गुजर जाता है। तो जो उसका पिताजी किसान होता है, वो मेहनत मजदूरी करके गांव से पैसे भेज रहा था। तो एक दिन उसका पिताजी का मन में इच्छा जाहिर होता है कि हम अपना बेटी जहाँ पे पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे जा कर के एक बार देख आते हैं कि कहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, किस तरह पढ़ाई कर रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है वहाँ। इसी वजह से वह आने खोजता है दिल्ली। तो फ़ोन करता है अपनी बेटी के पास और सारा सवाल अपना बेटी को बोलता है कि हम वहाँ पे आने खोजते हैं और वहाँ पे देखने खोजते हैं। तब उसका जो बेटी होती है मना नहीं करता है, बोलती कि आप जब आना चाहते हैं आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो किसान होता है, एक दिन टिकट बुक करता है ट्रेन का। बुक करने के बाद वह एक दिन रवाना हो जाता है दिल्ली के लिए। जब वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है तो दिल्ली फाइनली पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद जहाँ पे उसकी बेटी होती है वहाँ पे वह आ जाता है, वह किसान। आने के बाद उस रूम में पहुँचता है। पहुँचने के बाद 1-2 दिन 3 दिन इसी तरह उस रूम पे चारों तरफ देखता है और वहाँ का माहौल देखता है कि कैसा यहाँ का माहौल है, कहाँ पे हमारी बेटी पढ़ने जाती है। तो वहाँ पे 2-3 दिन रहने के बाद उस किसान को धीरे धीरे मालूम पड़ रहा था उस माहौल के बारे में। तो इस लड़की के जो फ्रेंड लोग थे उसमें से कुछ लड़के भी थे, कुछ लड़कियाँ भी थी। वो सब मिल के यहाँ पढ़ने के लिए उसके साथ आते थे, कभी रूम पे कभी बाहर, इसी तरह पढ़ाई करते थे। तो क्या होता है, एक दिन उस लड़की का जो फ्रेंड होता है, वो लड़का फ्रेंड था, वो आता है और उस लड़की को बोलता है कि तुम इस कमरे में नहीं पढ़ाई करो, हम लोग चलो कोई शांत जगह में जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। उस लड़की तो बोलता है ठीक है, हम पिताजी को पूछते हैं। तो वो लड़की जो थी अपना पिताजी को पूछ लेती है। पूछने के बाद वह दूसरे रूम में चली जाती है। जब वह दूसरे रूम में चली जाती है उस लड़के के साथ, तो बहुत देर हो चुका था पढ़ाई करते करते। तो आखिरकार उसका जो पिताजी का हो, उसका पिताजी को टेंशन होने लगता है कि हमारे बेटी बहुत देर हो गई है जाते हुए, तो हम देखते हैं कि हमारे बेटी कहाँ पे है। इसी वजह से वो जो किसान होता है वह जाता है उस कमरे में जहाँ उसकी बेटी पढ़ाई कर रही होती है उस लड़के के साथ। तो जैसे ही उस कमरे के पास पहुँचता है किसान, उसके बाद कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोलता है। तो जैसे दरवाज़ा खोलता है तैसे देखता है कि हमारी जो बेटी है उस लड़के के साथ लिपटी हुई है और वो जो लड़का है वो अब हमारी बेटी को पूरा चूम रहा है। तो ये सब देखने के बाद जो किसान होता है उसका माथा घूमने लगता है। धीरे धीरे वो जो लड़का था उसका जो लड़की का शारीरिक संबंध मना रहा था। तो ये सब देखने के बाद उस पिताजी को वहाँ पे रहा नहीं गया और वो आंख बंद कर लिया। तो जब ये आंख बंद कर लिया तो वो सब जैसे ही देखा कि ये हमारे जो पिताजी है यहाँ पे पहुँच गया इस रूम पे, तब उसका जो बेटी है वो शर्मा जाती है और शर्माने के बाद वो अपना कपड़ा जो पूरा खुले हुए थे, उसका बदन से सारा कपड़ा जो उतरा हुआ था वो धीरे से पहनने लगती है। और वो जो लड़का होता है उसके बदन से भी जो सारा कपड़ा निकला हुआ था वो भी धीरे धीरे अब पहनने लगता है। उसके बाद वो लड़का क्या होता है, पटाख से पहन लेता है अपना कपड़ा और धीरे से वहाँ से निकल जाता है। जब वह निकल जाता है तो उसका जो बेटी थी वो कपड़ा पहनती है। लड़की गुस्सा हो जाती है अपने पिताजी के पास और बोलती है कि पिताजी आपको अकल नहीं है कि आप किसी के भी कमरे में जाते हैं तो उसका इजाज़त एक बार ले लेना चाहिए, एक बार 2-3 बार कमरा को दरवाज़ा ठोका देना चाहिए। तो ये सब बात जैसे ही अपना पिताजी से उस लड़की बोलती है तैसे इसका पिताजी बोलता है कि अब मेरे को तुमसे क्या इजाज़त लेना पड़ेगा, तुम यही सब पढ़ाई करने के लिए आती हो। तो इस तरह से उसका जो पिताजी होता है वो अपना बेटी को बहुत ही डांट दबाव करने लगता है कि तुम यही पढ़ाई कर रही हो यहाँ पे, हम तो आशा लगा के बैठे थे कि हमारा जो बेटी है दिल्ली गया है पढ़ाई करने के लिए, वह वहाँ पे मन लगा के पढ़ाई कर रही होगी, परंतु तुम इसी यही गुलछर्रा उड़ा रही इस लड़के के साथ यहाँ पे। तो ये सब जब उसका पिताजी अपना बेटी से बोलती है तो उसका बेटी वहाँ से अब शर्म के मारे माथा नीचे करके वह निकल आती है और अपना कमरे में पहुंच जाती है। जब वह पहुंच जाती है तो उसके पीछे पीछे उसका पिताजी भी वहां पे पहुंच जाता है। तो जब पहुंच जाता है तब उसका जो पिताजी होता है किसान, वह बोलता है कि तुम अब यहीं रहो,
हम तुम्हारे सब कोई मतलब नहीं है, हम जा रहे हैं अब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि हम अपना बेटी को, वो एक शांत स्वभाव का मेरी बेटी थी, बहुत ही पढ़ने में तेज़ थी, लिखने में तेज़ थी, इसीलिए हम अपना बेटी को यहाँ पे भेजे थे कि हमारे बेटी यहाँ पे पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगा। लेकिन हमारी बेटी जो है ये यहाँ पे आकर के दूसरी लड़की के साथ संभोग करती है, इस तरह के गंदी काम करती है। ये सब बोलने के बाद जो उसके पिताजी होता है वो वहाँ से उसके रूम से निकलने तो जब वहाँ से निकलने लगता है, उसकी बेटी होती है वो अपने पिताजी के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि पिताजी, यहाँ आने के बाद यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का माहौल ऐसा ही है, शहर का माहौल। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लड़कियाँ एक दूसरे को बॉयफ्रेंड बना ही लेते हैं। इसी वजह से हमारा भी इस माहौल में रहते रहते हम भी एक बॉयफ्रेंड बना ही लिए। तो ये सब अपना पिताजी से बात बोला तो उसका जो पिताजी होता है और बोलता है कि बॉयफ्रेंड मतलब ये नहीं होता है कि तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ। बॉयफ्रेंड का मतलब तुम उससे बात कर सकते हो पढ़ाई लिखाई के बारे में, लेकिन तुम ये सब शादी का जो बात होना चाहिए वो तुम शादी के पहले ही कर रही हो, ये बात गलत है। ये सब बात बोलता है अपनी बेटी से, तो उसकी बेटी जो होती है रोने लगती है। तो जो उसका पिताजी होता है बोलता है कि अगर ठीक है, अगर तुम पढ़ाई अगर करना चाहता हो तो अच्छी तरह से करो, नहीं तो तुम चलो हमारे साथ उधर ही जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, जहाँ जो पढ़ना होगा वहीं पढ़ना, इसीलिए तुम चलो मेरे साथ। तो उसका जो बेटी होती है बोलती है नहीं पिताजी, अब जो मेरे से गलती हो गया से हो गया, अब मेरे से गलती नहीं होगा और मैं अब ध्यान से पढ़ूंगा, पूरा मन लगा के पढ़ूंगा और मैं अब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा, अरे सारा चीज़ जो किया हूँ अब से नहीं करूँगा। ये सब बोलता है अपने पिताजी से। तो उसका पिताजी बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ मेरे को सुनने को मिला और कभी काल मैं देखने आऊँगा यहाँ पे, अगर कुछ ये सब कुछ मेरे को नज़र आया तो तुम सोच लेना मैं क्या करूँगा। ये सब बोलने के बाद जो उसका पिताजी होता है वो वहाँ से चला आता है अपना गांव, और आने के बाद वो अपना पत्नी से सारा बात बोलता है कि हमारी जो लाडली बेटी है वहाँ पे जा कर के क्या क्या गुलछर्रा उड़ा रही है। तो जो उसका माँ होती है वो बहुत ही दुखी हो जाती है और बोलती है कि मैं बोले थे ना कि बड़े शहर कैसा है क्या है पता नहीं, हम लोग कभी गए नहीं, ये सब बात आपसे तो बोले थे। तो जो किसान होता है बोलता है कि हमारा ही गलती है, हम वहाँ पे उसको भेज करके सबसे बड़ा गलती किए, क्योंकि हमारे बेटी यहाँ पे पढ़ने लिखने में तेज़ थी, इसीलिए हम दिल्ली भेजे उसको पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ये कांड कर रही है। तो अब मेरा जो बेटी है वो माफ़ी मांगी है, अब देखता हूँ कि क्या होता है। अगर कुछ ऐसा गड़बड़ काम किया, अगर हम अपना बेटी से रिश्ता ही ख़त्म कर लेंगे, हम जान लेंगे कि हमारा कोई औलाद ही नहीं था। तो ये सब जानने के बाद उन दोनों को काफ़ी दुख होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग बेटी का कहीं पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, जानने जरूर जाएं कि हमारी जो बेटी है वहाँ पे क्या क्या करती है, कैसा माहौल में रहती है, ये सब आप लोग यहाँ जा कर के ज़रूर जान लें। तो दोस्तों, अगर कहानी हमारा सुन करके आप लोगों को थोड़ा सा भी सीख मिला होगा तो कहानी को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।